फोर्थ आई न्यूज की स्पेशल सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अफसर की कहानी जो बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन एक घटना उनके जहन में इस कदर घर कर गई जिसके बाद आज उनकी सफलता की कहानी हर जगह विख्यात हो रही है। आज हम बात करेंगे 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रजत बंसल की। हाल ही में हमने आपको हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस पर इनका एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें रजत बंसल गिटार की तार पर सुर छेड़ते नजर आ रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। रजत बंसल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से वो हरियाणा के निवासी हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लॉ मार्टिनियर स्कूल लखनऊ में हुई। स्कूलिंग दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम से हुई है। कक्षा 8वीं तक रजत बंसल किसी भी विषय में अच्छे नहीं थे, न खेल में उनकी रुचि थी। माँ बाप अक्सर रजत बंसल की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे। पिताजी के कहने पर कक्षा 9वीं से उन्होंने बहुत मेहनत की और टॉप 3 में आए। वहीं 10वीं में स्कूल के टॉपर रहे। इसके बाद पढ़ाई का ऐसा दिया जला जो आज तक बुझा नहीं है। उन्होंने 2009 में बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान 2008 में वो कॉलेज की तरफ से 6 महीने के लिए फ्रांस में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए जिसमें उन्हें वजीफा भी मिला। इस दौरान वीजा के द्वारा और भी कई देशों का दौरा किया, मगर रजत बंसल ने इस दौरान ये एहसास किया कि आप दुनिया में कहीं भी घूम लें, लेकिन आपको सुकून घर पर ही मिलेगा। फ्रांस से लौटकर बीई पूरी की। इसी दौरान उनके मन में प्रशासनिक सेवा का जज्बा जागा। पुणे में दोस्तों से प्रभावित होकर यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की। नौकरी के साथ साथ कोचिंग में उन्हें अच्छा लगने लगा। उन्होंने 2009 से अप्रैल 2011 तक इन्फोसिस पुणे में जूनियर रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम किया है। बचपन से अपने पिता को फॉरेस्ट सर्विस जॉब में देखा तो इस पेशे के हर पहलू से मुखातिब थे, मगर बचपन से ही आईएएस बनना है ऐसा कभी नहीं था। जिंदगी में जो मौका मिला बस अच्छा करना है, यही रजत बंसल की सोच रही। इन्फोसिस में नौकरी के दौरान ही रजत बंसल ने आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हिस्सा लिया था। चूंकि वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही यूपीएससी कोचिंग करते थे, लिहाजा कोचिंग में जब टीचर ने कहा कि रजत इतना पढ़ लो प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, ये बात रजत बंसल को चुभ गई। अब उन्होंने ठान लिया कि अब अच्छे से पढ़कर प्रूफ करना है। पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने इसे क्लियर कर लिया। सबसे पहले उन्हें वेस्ट बंगाल कैडर मिला। 9 महीने आईपीएस की ट्रेनिंग की, फिर इंटरव्यू के बाद ऑल इंडिया 85वीं रैंक मिली और छत्तीसगढ़ कैडर मिला। पहले ही प्रयास में 168वीं रैंक आने पर उनका चयन आईपीएस में हो गया था, मगर दिल में एक तमन्ना थी कि आईएएस ही बनना है। लिहाजा दूसरे प्रयास में बुलंद इरादे से एग्जाम में अपीयर हुए और आईएएस के लिए चुन लिए गए। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आईएएस के इंटरव्यू में कुछ उटपटांग सवाल पूछकर कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। रजत बंसल भी इस किंवदंती से वाकिफ थे। जब रजत बंसल इंटरव्यू में गए तो उनसे पैनल में मौजूद एक हिंदी साहित्यकार बैकग्राउंड ने उनकी हिंदी को परखा, मगर रजत बंसल ने इसमें भी बाजी मार ली। उनसे ओपिनियन रिलेटेड सवाल पूछे गए। नक्सलवाद को लेकर उनसे काफी प्रश्न पूछे गए। सभी का रजत बंसल ने बेबाकी से जवाब दिया और आईएएस अधिकारी बने। रजत बंसल अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान लगभग 17 से 18 घंटे पढ़ते थे। यहाँ तक वॉशरूम में भी वो अपने साथ एक किताब लेकर जाते थे। पढ़ाई का जुनून ऐसा था कि रात दिन सोते जागते उनसे पुस्तकों का साथ नहीं छूटता था। रजत बंसल कहते हैं कि यूपीएससी में ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, मगर रजत बंसल ये भी कहते हैं कि ज्ञान उतना ही लीजिए जितना आपके काम आए, और उनसे लीजिए जिन्होंने खुद को इस क्षेत्र में स्थापित किया है। मिसगाइडेड होने से बचें और इनसिक्योरिटी से खुद को दूर रखें। ये बहुत भावनात्मक पेशा है। रजत बंसल मानते हैं कि जज्बा आपसे सब करवा सकता है और इसी से कॉन्फिडेंस आता है। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रजत बंसल को छत्तीसगढ़ कैडर मिला। मृदुभाषी स्वभाव के रजत बंसल की पहली पोस्टिंग रायगढ़ में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर हुई। इस दौरान उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को सही तरह से संपन्न कराया, जिसके बाद उनकी जमकर सराहना भी हुई थी। इसके बाद अगस्त 2014 से 2015 तक राजनांदगांव के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रहे। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद उन्होंने दिन रात एक कर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझा और विकास पर जोर दिया। जरूरतमंदों को हर सरकारी सुविधा मुहैया कराई। इसके बाद वो सूरजपुर जिले में जिला पंचायत के सीईओ बने। उन्होंने वहां विकास कार्यों को नई गति दी। मोहला मानपुर जैसी जगहों पर जाकर वहां लोगों की मदद करना, रायगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न करवाना, रायपुर में निगम कमिश्नर के तौर पर काम करते हुए मोर रायपुर और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
वर्तमान में रजत बंसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर हैं। यहाँ भी वो अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी स्तर पर कार्यशैली की वजह से बहुत कम समय में लोकप्रिय हो चुके हैं। आप रजत बंसल की कार्यशैली और उनके जुनून को देखकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए 4th Eye न्यूज के साथ। नमस्कार।